ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि पूर्णिमा का बहुत ही विशेष दिन है। विशेष ये इसलिए है क्योंकि ये चैत्र महीने की पूर्णिमा है। चैत्र महीने की पूर्णिमा का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है और इस पूरी वीडियो में हम लोग सबसे प्यारे 4 उपाय की बात करेंगे जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आप सभी को बताऊंगा। ठीक है, तो पहला उपाय हमारा होगा जो कि आपको कमल गट्टे से करने होंगे। दूसरा उपाय होगा अगर आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा दाग धब्बे हैं, पिंपल्स निकल रहे हैं, आपका फेस अच्छा नहीं है, उसके लिए होगा। तीसरा उपाय आपको खीर लेना होगा, छोटा सा उपाय करिएगा। और चौथा उपाय सफेद फूल से आपको करना है जिससे आपके घर में माता लक्ष्मी का वास बना रहेगा। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग सारे उपाय की बात करते हैं। तो पहला उपाय हम लोग स्टार्ट करते हैं जो कि आपको कमल गट्टे से करना है ना। देखो देखो, अगर आपके यहाँ धन संपदा की बहुत ज़्यादा कमी है, आपके घर में माता लक्ष्मी का वास बिल्कुल भी नहीं है, आप परेशान हैं, कर्जे में डूबे जा रहे हैं, तो इस उपाय को ज़रूर करना। स्क्रीन पर आपको बेलपत दिख रही है, 5 बेलपत लेना जो कहीं से कटा पिटा हुआ ना हो, बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही सुंदर सुंदर बेलपत ले लेना 5। ठीक है, ले लिया। 5 बेलपत के साथ आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कुछ ब्लैक ब्लैक सा, ये क्या है? ये है कमल गट्टे। आपको 1 कमल गट्टे की जरूरत होगी, ज़्यादा मत लेना, मात्र 1 कमल गट्टे ले लिया। अब देखो स्क्रीन पर आपको फिर दिख रहा होगा तांबे का लोटा, दिख रहा है ना। इस तांबे के लोटे में क्या करोगे? अपने घर से जल को भरना और जो मैंने आपको 1 कमल गट्टे दिखाए हैं उस 1 कमल गट्टे को इस जल के अंदर डाल देना। 5 बेलपत्र आपको इस जल के अंदर नहीं डालने हैं, फिर से बोल रहा हूं, जो 5 बेलपत्र आपने लिए हैं उसको कलश के अंदर मत डालना, सिर्फ 1 कमल गट्टे डालने हैं। ठीक है, उसके बाद इस कलश को उठाना और पूर्णिमा के दिन सुबह से लेकर के शाम तक के टाइम पे, अगर मौका मिलता है शाम को जाएं तो बहुत अच्छी बात है, शाम को टाइम नहीं मिलता तो सुबह भी इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है, महादेव के शिवलिंग के पास जाना, खड़े होना, फेस रखना किधर? उत्तर दिशा की तरफ। और जो 5 बेलपत्र मैंने आपको बताए हैं उन 5 बेलपत्र को एक एक करके आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित करना। डंडी होनी चाहिए माता अशोक सुंदरी की तरफ और पत्ती का भाग किधर होगा? वो होगा आपकी तरफ। इस तरीके से समर्पित करना। ठीक है, अब आपके हाथ में 1 लोटा जल है जिसमें आपने कमल गट्टे को डाल रखा है। इसी 5 बेलपत्र के ऊपर, कहीं और नहीं, इसी 5 बेलपत्र के ऊपर आपको किसका नाम लेकर के? चंद्रेश्वर महादेव, पूर्णिमा का दिन है, बहुत ही प्यारा सा नाम है, चंद्रेश्वर महादेव के नाम से कमल गट्टे के साथ महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको उस जल को समर्पित करते जाना है। जब आप समर्पित कर चुके पूरा जल तो महादेव के शिवलिंग के पास खड़े होंगे, वहां उनसे प्रार्थना करेंगे, महादेव हमारे घर में धन संपदा नहीं आती है, माता लक्ष्मी का वास बिल्कुल भी नहीं है, हम लोग बहुत परेशान हैं, कुछ भी करके हमारे घर में हमेशा धन संपदा बनी रहे, आप कुछ ऐसा कर दें। बहुत ही प्यार से, प्रेम से महादेव से प्रार्थना कर लेना। ठीक है, बस इतना ही करके और आप अपने घर की तरफ चले जाना। ठीक है, ये पहला उपाय था जो कि आपके घर में अगर धन संपदा बहुत कम है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ कि सुंदर दिखने वाला उपाय ना। बहुत लोग परेशान रहते हैं, भैया हमारे फेस पे कुछ इस तरीके से डार्क स्पॉट हैं, आंखों के नीचे काले धब्बे हैं, है ना, हमें बहुत सारी बीमारियां हैं स्किन को लेके, क्या करें? देखो सुनना बहुत ध्यान से, पूर्णिमा का है और तो चैत्र पूर्णिमा है तो करिएगा इस उपाय को। क्या करना? जब चंद्र देवता के आपको दर्शन हो जाए शाम के टाइम पे, चाहे जितने बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 12 बजे, जब भी आपको दर्शन हो जाए, कोशिश करिएगा रात में 10 बजे के बाद, 12 बजे से पहले, 10 से 12 के बीच में चंद्र भगवान के दर्शन करिएगा। दर्शन कैसे करेंगे? आपको लेके जाना होगा इस तरीके से दीपक। कितने दीपक? 21 दीपक, 21 दीपक लेना मिट्टी के। ठीक है, मिट्टी के दीपक लेना और इन मिट्टी के दीपक में आपको डालना होगा, या तो आप सरसों का तेल डाल लें या फिर घी डाल लें। ठीक है, ये आपके ऊपर है, कोशिश करिएगा सरसों का तेल ही डालिएगा। क्यों डालना है मैं अब बताता हूं। सरसों का तेल डाल लिया 21 दीपक में, आपकी इच्छा हो लंबी बत्ती लगाएं, आपकी इच्छा हो गोल बत्ती लगाएं, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको रख करके चंद्र भगवान की रोशनी में इसको रख करके आप जला देना। ठीक है, लेकिन जलते हुए ऐसे छोड़ मत देना। आप जब ये जला दें पूरे के पूरे 21 दीपक, इसके ऊपर एक थाली रख देना। ठीक है, कोई सी भी थाली रख देना। थाली रखने का पर्पस क्या है कि जब इसकी लौ, इसकी जो मतलब कह सकते हैं ना आग जो है दिए की, वो उस थाली में लगेगी ना तो वहां पर काजल बनता जाएगा। हमको मतलब होगा काजल से। जो आपकी थाली में काजल बनेगा दीपक के बुझने के बाद, उस थाली को हटाना, जितने भी काजल एक छोटी सी डिब्बी में इकट्ठा कर पाए उस काजल को छोटी सी डिब्बी में इकट्ठा कर लेना। रात को 12 बजे के आसपास इस काम को करना। ठीक है, एक काजल की डिब्बी में रख लेना।
पूरे काजल को निकाल करके, और इसमें क्या करेंगे, गऊ माता का यानी कि गाय का देसी घी इसमें मिक्स करेंगे, अच्छे तरीके से मिला देना, एक पेस्ट तैयार कर लेना। ठीक है, कर लिया इतना काम। यह काम आपको 5 तारीख को रात में करना होगा। ठीक है, कर लिया, इसको ले जा करके नीचे आप संभाल करके रख देना। अगले दिन जब आप सुबह सो करके उठें 6 तारीख को, तो सुबह आपको कुछ नहीं करना है। शाम के टाइम पे प्रदोष काल में इस जो काजल आपने तैयार किया है घी को डाल करके क्या करेंगे, उसको उठाएंगे, जिस भी जगह पे आपके फेस पे या फिर आपकी बॉडी में जहां पर भी किसी भी तरीके के दाग धब्बे हैं वहां पर लगा लेंगे। ठीक है, लगाने के बाद 30 मिनट तक छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद अगर आपकी तबीयत अच्छी रहती है तो स्नान कर लेंगे, गर्म पानी से नहाना हो गर्म से नहाओ, ठंडे से नहाना है ठंडे से नहाओ, नहीं स्नान करना है तो उसको 30 मिनट के बाद आप धुल लेना। ठीक है, यह काम आपको उसी काजल से 5 से 6 दिनों तक लगातार इसी तरीके से प्रदोष काल में करना है। धीरे धीरे करके जो भी आपके चेहरे पे या फिर बॉडी में जहां पर भी डार्क स्पॉट होंगे, जो भी बीमारियां होंगी स्किन को लेके, वो धीरे धीरे करके खत्म जरूर हो जाएंगी। यह काम सिर्फ और सिर्फ पूर्णिमा के दिन करते हैं और किसी भी दिन नहीं करते। ठीक है, तो 2 उपाय की बात कर ली हमने। आगे बढ़ें हम लोग तीसरे उपाय के, को खीर से करना होगा, है ना। कहोगे भैया इससे फ़ायदा क्या है, देखो फ़ायदा बताऊंगा, लेकिन अब आप कर दो वीडियो को लाइक प्यार से, और हाँ जो भी लोग आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक, देखो खीर का मैं उपाय जो बताने जा रहा हूँ ये है कि अगर आपके यहाँ मतलब आपके परिवार में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर लोग आपस में लड़ते रहते हैं, हमेशा भाई भाई में लड़ाई हो रही है, हस्बैंड वाइफ में हो रही है, घर में अगर मतलब शांति है ही नहीं ना, तो क्या करना, शाम के टाइम पे या फिर सुबह के टाइम पे जब भी आपको मौका मिले कोशिश करिएगा शाम को एक खीर बनाइएगा, दूध से खीर बनाइएगा, गाय के दूध से। ठीक है, खीर बनाना, और आपके घर में भगवान सत्यनारायण की अगर फोटो मूर्ति प्रतिमा हो तो उनके सामने ले जा करके उस खीर का भोग लगाना। ठीक है, भोग लगाना, भोग लगाओगे कम से कम 5 से 10 मिनट तक उस भोग को यानी कि उस खीर को वहां पर लगे रहने देना। खड़े होकर के प्रार्थना कर लेना कि हमारे घर में हमेशा लड़ाइयाँ होती रहती हैं, एक दूसरे में प्यार नहीं है, आप कुछ ऐसा करें जिससे हमारे घर में हमेशा प्रेम सद्भावना बना रहे। ठीक है, इस तरीके से प्रार्थना कर लेना। कहोगे भी हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की फोटो मूर्ति प्रतिमा नहीं है, हम क्या करें, अरे 10 रुपए की फ़ोटो मिल जाएगी, लेके आओ, रख लो, क्या दिक्कत है। ठीक है, कर लिया। उसके बाद इस खीर को जो यहाँ पर आपने भोग लगाया है इनके सामने, इस खीर को उठाना और आपके परिवार में प्रेजेंट टाइम में वर्तमान समय में जितने भी सदस्य हों उनको थोड़ा थोड़ा करके कटोरी में या फिर चम्मच से ही आप उनको प्रसाद के तौर पर खिला देना। जो भी व्यक्ति पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान को भोग लगा करके पूरे परिवार में खीर को बांट देता है, धीरे धीरे करके उनके परिवार में प्रेम भावना बढ़ती चली जाती है। कभी भी धीरे धीरे मतलब कभी भी उनके घर में लड़ाइयाँ नहीं होती हैं। ठीक है, तो पहला काम तो खीर का ये हो गया। दूसरा भी खीर का एक उपाय और है कि अगर आपके घर में किसी को बहुत ज़्यादा बीमारी रहती है, हमेशा वो परेशान रहता है, बीमार ही रहता है, दवा पे ही चलता है, क्या करना, खीर बनाना और शाम के टाइम पे जब आपको चंद्र भगवान के दर्शन हो जाए पूर्णिमा के दिन, तो आपको चंद्र भगवान की रोशनी में उस खीर को रख देना है। ढक के मत रखना, खुला रख देना। ठीक है, थोड़ी देर तक रखा रहने देना। अब किसी चीज़ से मान लो कि आपके यहाँ अगर डर हो कि चींटी पड़ जाएंगी, कुछ कीड़े मकोड़े पड़ जाएंगे, तो कोई जाली वगैरह रख देना, कोई कपड़ा रख देना, तो कपड़े के अंदर रोशनी आराम से उस खीर में चली जाएगी। ठीक है, इस खीर को लेकर के जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार रहता है उस व्यक्ति को खाने के लिए दे देना। पूर्णिमा के चांद की जो रोशनी होती है खीर के अंदर जब पहुंच जाती है तो वो अमृत बन जाता है। ठीक है, अगर आपके यहाँ कोई बीमार नहीं रहता तो इससे अच्छी बात नहीं है, फिर भी आप सभी लोग इस खीर को खा सकते हैं। ठीक है, बात आई समझ में। तो 3 चीज मैंने आप सभी को बता दी है खीर के उपाय में, तो इन सभी को जरूर करिएगा। ठीक, चलो आखिरी उपाय इस पूरी वीडियो का है जो कि आपको सफेद फूल से करना है। इस उपाय को भी करने का एक फायदा है कि अगर आपके यहाँ धन संपदा नहीं आती है, माता लक्ष्मी का वास नहीं है, तो इस सफेद फूल के उपाय को जरूर करना। ठीक है, थोड़ा सा तरीके से करना होगा, सुनिएगा। स्क्रीन पर आपको सफ़ेद फूल दिख रहा है। ठीक है, एक सफ़ेद फूल लेना, कोई सा भी जो आपको आसानी से मिल जाए। ठीक है, ले लिया सफ़ेद फूल। साथ ही साथ एक तांबे का लोटा लेना। ठीक है, इस उपाय को करने के लिए तांबे का ही लोटा चाहिए, स्टील का लोटा नहीं चलेगा। ठीक है, तांबे के लोटे में क्या करोगे, अपने घर से जल भर। देखो मैं वीडियो बनाता हूँ तो बार बार ठीक है बोलता हूँ, तो इस चीज़ को माइंड मत करना, मेरी हैबिट बन चुकी है और मैं ऐसे थोड़ा कंफर्ट रहता हूँ वीडियो बनाने में, तो आप लोग थोड़ा सोचा मत करिए। ठीक है, चलो इस तरीके से लेना और अपने घर से जल भर लेना। तांबे के लोटे को लेके और एक फूल को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास पूर्णिमा के दिन शाम के टाइम पे प्रदोष काल में, सुबह नहीं करना इस उपाय को। ठीक है, पहुंच गए। पहुंचने के बाद जो तरीका बताने जा रहा हूं सुनिएगा। आपको फूल को सबसे पहले समर्पित करना होगा महादेव के शिवलिंग के ऊपर। किसको, फूल को समर्पित करना होगा। फूल की जो डंडी होनी चाहिए किधर होनी चाहिए, वो आपकी इधर होगी, माता अशोक सुंदरी की तरफ। फूल का भाग होना चाहिए आपकी तरफ, और उसी फूल के ऊपर कहीं शिवलिंग पे इधर उधर नहीं जल गिरे,
उसी फूल के ऊपर धीरे 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 करके आपको जल को समर्पित करते चले जाना है, चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेकर के या फिर चंद्रमौली महादेव का नाम लेकर के। जो भी व्यक्ति फूल के ऊपर जल समर्पित कर देता है पूर्णिमा के दिन, उनके घर में हमेशा धन संपदा बनी रहती है, माता लक्ष्मी का वास उनके घर में आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस उपाय को, सबसे आसान उपाय है पूर्णिमा का धन संपदा के लिए, तो इस सफ़ेद फूल का उपाय ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आप सभी को बहुत सारे उपाय बताएं, जैसी आपकी ज़रूरत हो, जैसी आपकी इच्छा हो, इनमें से कोई सा भी एक उपाय आप ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो कोशिश तो की अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट में पूछें। आवाज़ जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।